हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 29 अगस्त की क्लास। सबसे पहले आज के वर्ड्स। पहला शब्द है एम्बिट। एम्बिट है एक नाउन और इसका मतलब होता है स्कोप या रेंज। दायरे को कहा जा सकता है, स्तर को कहा जा सकता है, दायरा या स्तर। दूसरा शब्द है देयर नाउ। ये एक फ्रेज है। देयर नाउ जो है वो एक फ्रेज है। देयर नाउ का प्रयोग हम करते हैं किसी के लिए ये कहने के लिए कि भाई आप मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपसेट है और उस अपसेट व्यक्ति को कंफर्ट देने के लिए, तो आप यूँ कह सकते हो यूज्ड टू कंफर्ट समवन। यूज्ड टू कंफर्ट समवन। किसी को कंफर्ट देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, दिलासा देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए। अपसेट है तो उसको थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, तसल्ली देने के लिए। स्टिंट है, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है पीरियड या स्पेल। आप इसे पीरियड भी कह सकते हैं, स्पेल भी कह सकते हैं। अवधि इसका मतलब होगा। ठीक है, अवधि, समय सीमा, ये सब। इग्रेजियस है तो यहाँ पे देखिए OUS दे रखा है और जिन वर्ड्स के एंड में हम OUS लगाते हैं वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा बुरा, अत्यधिक बुरा। पेनिट्रेट है, ये एक वर्ब है। इसका मतलब रीच एंड अफेक्ट समथिंग। वैसे भेदना होता है। भेदना मतलब पियर्स करना, पेनिट्रेट करना मतलब पियर्स करना। ठीक है, किसी के अंदर एंटर कर जाना, वो होता है पेनिट्रेट। यहाँ पे जो इसका मतलब है कहीं पर पहुँचना और फिर उस चीज़ को प्रभावित करना। फिर एक कॉम्प्लिसिट। कॉम्प्लिसिट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इन्वॉल्व्ड विद अदर्स, दूसरों के साथ शामिल होना। इन इलीगल एक्टिविटीज, दूसरों के साथ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने को बोलते हैं कॉम्प्लिसिट। ठीक है, दूसरों के साथ गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की स्थिति जो है वही है। अनफेटर्ड है, वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है अनरिस्ट्रेंड। अनरिस्ट्रेंड का मतलब हो गया अनियंत्रित। ठीक है, जिस मतलब कोई रोक टोक नहीं है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है। अनरिस्ट्रेंड कह सकते हो, अनकंट्रोल्ड कह सकते हो, बेलगाम कह सकते हो, अनब्रिडल्ड कह सकते हो। एक और लिख लीजिएगा, अनब्रिडल्ड। तो ये हो गया साहब आपकी वोकैब। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, टाइटल है क्लीन एंड क्लियर। ये हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशीष क्लासेस नाम है टेलीग्राम चैनल का, सीधा सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा। वहाँ पर इसका PDF मिलेगा। सुबह आप उसको पढ़कर आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये तो वर्ड्स आज सीखने वाले हैं, ये सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सब पहले से प्रिपेयर करके रखें और इवनिंग में ये सेशन देखें तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। दूसरी चीज़, एक ग्रामर का सीरीज चल रही है। 4 सेशन सब हो चुके हैं, अगला सेशन कल आ जाएगा। ठीक है, और वो पूरी सीरीज़ होगी। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि कंप्लीट करवाओगे। बिल्कुल पूरा आपको ग्रामर करवाई जाएगी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। अगर नहीं देखना स्टार्ट किया है तो वो भी देखना स्टार्ट करें। उनका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। एक और सीरीज स्टार्ट की है मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। उसमें सेशन नंबर 1 कल अपलोड हुआ था वीडियो। अब सेशन नंबर 2 आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा, मैनेज करना पड़ेगा मेरे को, लेकिन ये सेशंस कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। और जब ये आप एक पर्टिकुलर जो इसका प्लेलिस्ट है उसमें जाकर इनको देख सकते हैं आप। ठीक है, और जो कुछ भी PDF वगैरह होगा सब टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। एक और बात बता दूं कि अगर आपको पेड कोर्सेज एक्सेस करने हैं तो फिर आपको जाना है हमारी एप्लीकेशन आशीष क्लासेस पर। वहां पर पेड कोर्सेज मिलेंगे। आप बस इतना सहयोग करें कि जो भी सेशन आप देखते हैं उसको मैक्सिमम शेयर किया करें और एक लाइक ज़रूर करके जाएं, क्योंकि ये चीज़ मुझे इनकरेज करेगी और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा सेशंस आप तक लाने के लिए। तो लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर मैक्सिमम करें हर एक सेशन को, और रेगुलर देखें। इंग्लिश बहुत अच्छे स्तर पर आपकी होगी, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो देखो, क्लीन एंड क्लियर, पहली बात तो इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्लीन का मतलब साफ होता है
और क्लियर का मतलब साफ होता है। क्लियर का मतलब ऑब्वियस होता है, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझ में आ जाए, कोई दुविधा ना हो समझने में, उसको बोलते हैं क्लियर। और क्लीन का मतलब होता है कोई मान लीजिए कोई गंदगी लगी हुई है उसको साफ करना, अनवांटेड मटेरियल है उसको हटाना, तो उसको बोलते हैं क्लीन। यहाँ दोनों को मिलाकर मतलब हो गया, बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए क्या केस है। अ विसल ब्लोअर्स डिस्क्लोजर। विसल ब्लोअर उस शख्स को बोलते हैं जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिसेज में हो रहे गलत चीज़ों को, मॉरली इनकरेक्ट चीज़ों को, या फिर कहें कि इलीगल थिंग्स को डिस्क्लोज करता है, सामने लेकर आता है, एक्सपोज करता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। डिस्क्लोजर है वो डिस्क्लोज से बनता है। डिस्क्लोज का मतलब सामने लाकर रखना है, एक्सपोज करना है, तो डिस्क्लोजर हो गया उसका प्रोसेस। तो कह रहा है कि एक विसल ब्लोअर है, एक व्यक्ति है जो कि काम क्या करता है, जो भी कुछ भी गलत हो रहा है उसको उजागर करेगा, उसका डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद है, और जिसके साथ अपोस्ट्रोफे लग रखा है वो भी नाउन है। क्या डिस्क्लोजर? दैट कंजंक्शन है। डिस्क्लोजर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड ट्विटर, कि भारत सरकार ने ट्विटर को मजबूर कर दिया। फोर्स्ड इसकी वर्ब है, किसके लिए? कि वो अपना एजेंट हायर करे, इसका एजेंट हायर करे। हु देन गोट एक्सेस टू, और वो जो एजेंट है उसने फिर क्या किया? एक्सेस प्राप्त कर लिया किस चीज़ का? प्लेटफॉर्म के यूज़र डेटा का। जो इस ट्विटर प्लेटफॉर्म पर यूज़र डेटा है उसका एक्सेस को मिल गया। तो अब ये डिस्क्लोजर है, इसकी वर्ब शुड है। तो ये जो चीज़ है ये किसी के लिए भी अलार्मिंग होनी चाहिए। शुड है वो यहाँ पे सजेशन नहीं बता रहा। शुड के दो काम होते हैं, एक सजेशन बताना होता है और एक शुड बताता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पे अलार्मिंग होना चाहिए, चेतावनी घंटी होनी चाहिए किसी के लिए भी, इवन रिमोटली इंटरेस्टेड, यहाँ तक कि कोई थोड़ा बहुत भी अगर इंटरेस्टेड है इन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। किसमें? देश का लोकतंत्र जो है, ठीक है, देश में, हमारे देश लोकतांत्रिक देश है, उसमें थोड़ा बहुत भी रुचि अगर आप रखते हो। रिमोटली इंटरेस्टेड, रिमोटली का मतलब दूर को बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब वीक एक कह सकते हो इंटरेस्ट हो, चाहे हल्का फुल्का ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, उसके लिए भी ये चीज़ अलार्मिंग होनी चाहिए। एक चेतावनी घंटे, एक वार्निंग सिग्नल होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो डिस्क्लोजर की वर्ब है वो है शुड, अलार्म, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट की वर्ब है वो है फोर्स्ड। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये आ रहा है किसके लिए? इस एजेंट के लिए। इसकी वर्ब है गॉट। एक्सेस के साथ लगाते हैं टू, ठीक है। शुड यहां बता रहा है रिमोट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इंटरेस्टेड के साथ लगाते हैं इन, किस चीज में इंटरेस्टेड है, तब समझिए। एक विसल ब्लोअर का डिस्क्लोजर, एक विसल ब्लोअर ने एक बात उजागर करी है। क्या बात? कि भारत सरकार ने ट्विटर को मजबूर किया कि वो भारत सरकार का एक एजेंट है वो हायर करे, और उस एजेंट को बदले में एक्सेस मिल गया, मतलब इस एजेंट ने बदले में एक्सेस प्राप्त कर लिया प्लेटफॉर्म के यूजर डेटा का, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई है, डिस्क्लोजर जो है वो यहाँ पे अलार्म करना चाहिए, मतलब एक वार्निंग है किसी के लिए भी जो चाहे देश के लोकतंत्र में या देश की लोकतांत्रिक जो सेहत है उसमें थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टेड क्यों ना हो, उसके लिए भी एक वार्निंग का काम ये करना चाहिए। एट द वेरी लीस्ट मतलब कम से कम। इट रिक्वायर्स, इट की वर्ब रिक्वायर्स है, कम से कम इसको ज़रूरत है। एन ऑफिशियल रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एज ऑल्सो फ्रॉम ट्विटर। कम से कम जरूरत है इसको, किस चीज़ की? ऑफिशियल रेस्पॉन्स की। ऑफिशियल रेस्पॉन्स किससे मिले? गवर्नमेंट से भी मिले, और साथ साथ में किससे मिले? ट्विटर से भी मिले। आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया नेटवर्क। मतलब ये तार्किक रूप से सच है ये बात। क्या? कि जो सबसे प्रभावी सोशल मीडिया नेटवर्क है आज के समय में, ट्विटर की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एट द वेरी लिस्ट, कम से कम, इट की वर्ब रिक्वायर्स है, इसमें आवश्यकता है एक ऑफिशियल रेस्पॉन्स की। किससे? गवर्नमेंट से, और साथ साथ में ट्विटर से। और ट्विटर के बारे में कहा गया है कि आज के दिन ये सबसे ज़्यादा प्रभावी सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो यहाँ पे देखिए कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिग्री सुपरलेटिव है, एडजेक्टिव की है। इन्फ्लुएंशियल जो दे रखा है आपको वो एक प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। नेटवर्क यहाँ पे नाउन है, सोशल मीडिया भी नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो इस नाउन के लिए एडजेक्टिव दिया इन्फ्लुएंशियल, और डिग्री सुपरलेटिव है, मोस्ट दे रखा है, इसलिए इससे पहले लगा दिया हमने द। और इट की वर्ब है वो रिक्वायर्स है ही। फिर कह रहा है इंस्टेड, इसकी बजाय, देयर नाउ विद साइलेंस। अब यहाँ पे इसकी बजाय अभी तो क्या है, यहाँ पे चुप्पी बनी हुई है। देयर नाउ का बताया मैंने कि कोई मान लीजिए अपसेट है, कोई चिंतित है, उसको कंफर्ट देने के लिए कि अभी तो ठीक है, साइलेंस है, कुछ हुआ नहीं ऐसा। तो यहाँ पे इंस्टेड जो शब्द है,
इसके साथ में हमें ऐसे टूट कर नहीं पढ़ना है कि इंस्टेड दिख गया तो ऑफ लगाना ही है। हम कई बार ऐसे रट के आते हैं कि बस दिख गया तो लगाना ही है, तो इंस्टेड में ऑफ लगता है, एग्री, लेकिन ऑफ तब लगेगा जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ तो देखिए कॉमा लग रखा है, इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑफ लगा दोगे तो इसलिए इंस्टेड ही रहेगा, समझ गए। और साइलेंस की वर्ब है वो इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वर्जन लगेगा, तो साइलेंस की वर्ब यहाँ पे क्या है, इज। आगे आइए, बट परहैप्स दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग, लेकिन लेखक कह रहा है कि शायद ये मतलब कहें कि हार्डली सरप्राइजिंग, मतलब इसमें कोई आश्चर्य की बात है नहीं। हार्डली लगा रहे हो इसका मतलब नोट कर देंगे, हार्डली को नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो अब पढ़िए, शायद दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, शायद ये सरप्राइजिंग नहीं है। गिवन, इस चीज को देखते हुए, गिवन का मतलब है कंसीडरिंग, ये देखते हुए कि हाउ सच मैटर्स हैव प्लेड देमसेल्व्स आउट इन रिसेंट ईयर्स, कि कैसे इस प्रकार के मुद्दे जो हैं वो प्ले आउट उन्होंने अपने आप को किया है रिसेंट ईयर्स में, हाल ही के वर्षों में। चलो समझ में नहीं आया आपको तो दोबारा समझिए। दिस की वर्ब इज है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, नोट पढ़ सकते हो। सरप्राइजिंग इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस का होता है, पहली बात तो लिंकिंग वर्ब के आने पर ही आ सकता है, ठीक है। ये जो इज़एमआर है, वॉजवर है, सीम है, अपीयर है, इनके आने पर ही लग सकता है, पहली चीज। दूसरा, जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये तीन चीजें ही हो सकती है, ये दूसरी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक काम की बात ये है कि गिवन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, ये देखते हुए, ये समझते हुए, ये इसका मतलब है, ठीक है। एक बात और, सच के बाद में जब आप नाउन लगाते हो तो प्लूरल लगती है, अगर काउंटेबल नाउन हो तो, और अगर आपने सिंगुलर लगाई है तो फिर उससे पहले ए या एन लगता है। मान लीजिए यहाँ मैटर्स नहीं होता और मैटर होता तो आप लिखते सच अ मैटर। प्ले आउट का मतलब क्या है? प्ले आउट का मतलब है डेवलप इन ए पर्टिकुलर वे, डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, एक खास तरीके से घटित होना, खास तरीके से सामने आना, ये है प्ले आउट। देमसेल्व्स लगाया है, इस मैटर्स के लिए लगाया है इसने, ठीक है। तो कह रहे हैं लेकिन शायद ये सरप्राइजिंग नहीं है, किस चीज को देखते हुए, ये देखते हुए कि हाल ही के वर्षों में इस प्रकार के मुद्दे किस प्रकार से डेवलप हुए हैं। फिर देखिए, द डिस्क्लोजर वॉज मेड टू यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। अब ये जो डिस्क्लोजर किया इस विसल ब्लोअर ने, किसको जाके बताई बात? तो ये बात बताई इसने यूएस की गवर्नमेंट एजेंसीज को, और किसको बताई? कांग्रेशनल कमिटीज को। कब की बात है? पिछले महीने की। बट केम टू लाइट, लेकिन ये चीज प्रकाश में कब आई? केम मतलब सामने कब आई? सामने आई व्हेन CNN एंड द वॉशिंगटन पोस्ट, ये न्यूज चैनल का नाम है, ठीक है, और ये कोई न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसने क्या किया? रिपोर्ट किया अबाउट इट, इसके बारे में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, तभी चीज़ सामने आई। डिस्क्लोजर, जो डिस्क्लोज किया गया था वो नाउन है, ये डिटर्मिनर है, ठीक है। वॉज इसकी वर्ब है, वॉज मेड ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। किसको डिस्क्लोज किया गया? ये डिस्क्लोजर दिया गया था यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज और कांग्रेशनल कमिटीज़ को। कमिटी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल M होता है, डबल T होता है, डबल E होता है, याद रखेंगे। लेकिन ये लाइट में कब आई? जब CNN और वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया। तो CNN और वॉशिंगटन पोस्ट, चूंकि ये न्यूज़पेपर का नाम है तो दे का प्रयोग दे रखा है, इसके बाद में आपको दे रखा है वर्ब रिपोर्टेड। जब इसके बारे में लास्ट वीक बताया तब ये सामने आई। द विसल ब्लोअर इज पीटर मुडगे जेटको। अब ये इस विसल ब्लोअर का नाम है, ये कौन है जिसने ये चीज़ उजागर करी? तो ये नाम है इन भाई साहब का, ये जिसकी वर्ब, ये नाम हो गया। अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये है कौन? कॉमा लगा के बताया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। इनको ब्रॉट इन, ये ब्रिंग इन की थर्ड फॉर्म हो गई। इनको लाया गया था हेल्प करने के लिए, किसकी? जैक डॉर्से के द्वारा संचालित ट्विटर की हेल्प करने के लिए। कब? नवंबर 2020 में। टू कन्फ्रंट चैलेंजेस, और किस लिए? कि चुनौतियों का सामना करने के लिए। कन्फ्रंट का मतलब है फेस करना, चैलेंजेस चुनौतियां। कौन सी चुनौतियां? जो रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, किससे? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सुरक्षा और निजता से, ठीक है। तो विसल ब्लोअर के बारे में बताया, विसल ब्लोअर की वर्ब इज है, नाम है पीटर मुडगे जेटको। ये है कौन? ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। लाया क्यों गया था? ट्विटर जो कि संचालित करते हैं, ये फाउंडर मेंबर रहे हैं, मतलब एक फाउंडर हैं और भूतपूर्व CEO रहे हैं। इनके द्वारा संचालित ट्विटर की सहायता करने के लिए नवंबर 2020 में ऐसा हुआ। जब आप कोई मंथ या ईयर का नाम लेते हो, पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर का, तो उसके लिए इन लगाते हैं, ठीक है। और किस लिए? ताकि चुनौतियों का सामना कर सकें। ये चैलेंजेस कौन से हैं? जो संबंधित है सिक्योरिटी प्राइवेसी से रिलेटेड के साथ में टू लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
आगे आइए, ही वॉज फायर्ड, फायर का मतलब है नौकरी से निकाल दिया जाना। अब ये जो व्यक्ति है इनको फायर कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया, किसके द्वारा? मिस्टर डॉर्से के सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब जो बाद में इस पोस्ट पर आया, पहले सीईओ हुए डॉर्से, अब इनके बाद में आगे पराग अग्रवाल, अर्ली दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में इनके द्वारा इस व्यक्ति को, जो पीटर मुडजेटको है, जो विसल ब्लोअर है, जिन्होंने ये सब चीज़ें सामने लेकर आए हैं, एक्सपोज की हैं, इनको निकाल दिया गया। फायर का मतलब नौकरी से निकाल देना। इन हिज शॉर्ट स्टिंट देयर, अब ये तो थोड़ा बहुत इनका काल रहा, समय रहा। स्टिंट का मतलब पीरियड होता है, स्पेल होता है, तो छोटा मोटा जो अवधि इनकी रही ऑफिस में, ही फाउंड इन्होंने पाया, तो ही आ रहा है पीटर के लिए, फाउंड इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, ट्विटर हैड, ट्विटर की वर्ब हैड है, अ लॉन्ग वे टू गो टू एड्रेस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है रिस्क, खतरे कह सकते हो, वीकनेस कह सकते हो, ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं उसकी बात कर रहा है। तो छोटा सा जो समय काल इनका रहा, कुछ समय तक ये ऑफिस में रहे, उसी में इनको ये पता लग गया था कि ट्विटर को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, काफ़ी लंबा, मतलब एक बहुत बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क करना है। वो टास्क क्या है? एड्रेस। एड्रेस एक तो होता है पता, जो कि नाउन होती है, ये एड्रेस है वो ठीक करने को बोलते हैं। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब है सुरक्षा संबंधी खतरे हैं, कुछ यहाँ पे रिस्क हैं, तो उसको ठीक करना पड़ेगा ट्विटर को। द डिस्क्लोजर सेज, ये जो डिस्क्लोज किया गया बातें हैं उसमें ये बात कही गई है। ही अनकवर्ड एक्सट्रीम, और इस डिस्क्लोजर में कहा गया है कि उन्होंने, ये पीटर के लिए है, अनकवर्ड मतलब डिस्क्लोज किया, कवर हटाया, एक्सट्रीम इग्रेजियस डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज का मतलब कमी, इग्रेजियस का मतलब एक्सट्रीमली बैड, बहुत ज़्यादा बड़ी कमी, और एक्सट्रीम का मतलब भी इंटेंसिटी बताने के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा, बाय ट्विटर, ट्विटर के द्वारा। तो उन्होंने जो ट्विटर के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की गई है उनको इन्होंने अनकवर किया, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अगर यहाँ पे देखें, ही तो वर्ब है फाउंड, ट्विटर तो वर्ब है हैड, डिस्क्लोजर तो वर्ब है सेज, और ही तो वर्ब है अनकवर्ड। वल्नरेबिलिटीज रिस्क को बोलते हैं, नाउन है, प्लूरल बन रहा है, जिन शब्दों का प्लूरल बन सकता हो, जिसे काउंट किया जा सकता हो, वो सब क्या कहलाती हैं? नाउन। इग्रेजियस जो है OUS दे रखा है लास्ट में, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर जेटकोज डिस्क्लोजर, लेकिन मिस्टर जेटको का जो डिस्क्लोजर है, जो इन्होंने चीज़ें डिस्क्लोज करी, उसके अकॉर्डिंग ट्विटर कन्वेड अ वेरी डिफरेंट मैसेज, ट्विटर ने बहुत ही अलग संदेश कन्वे किया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के लिए, एंड दस एंडेड अप डिसीविंग एवरीवन, और इस प्रकार से एंड अप का मतलब इस तरीके से एंड किया, मतलब रिजल्ट इसका क्या निकला कि इन्होंने सभी को धोखा दिया, फ्रॉम यूजर्स टू इन्वेस्टर्स, यूजर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, एंड फ्रॉम द फेडरल ट्रेड कमीशन टू एलन मस्क, इनको धोखा दिया, यहां से लेकर यहां तक धोखा दिया। एलन मस्क के लिए बताया है ब्रैकेट में, हु नॉट लॉन्ग एगो, कि थोड़े ही समय पहले इन्होंने सीम्ड टू वांट टू बाई द सोशल मीडिया नेटवर्क, सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ था, टू वांट टू बाई की इनकी चाहत थी, बाई खरीदने की इस सोशल मीडिया नेटवर्क को, ट्विटर को। ये न्यूज़ तो हमने पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है ट्विटर, ट्विटर की वर्ब है कन्वेड। तो कह रहे हैं लेकिन मिस्टर जेटको के डिस्क्लोजर के अनुसार, मिस्टर जेटको ने, पीटर ने बता दिया कि ये समस्याएं आपके साथ में हैं, लेकिन ट्विटर ने कुछ अलग ही संदेश दिया दुनिया को, और इस प्रकार से इन्होंने धोखा दिया। डिसीव का मतलब होता है चीट करना, या फिर इसे कहेंगे डूप करना, लेकिन इन्होंने दे दिया धोखा हर एक को। कहाँ से कहाँ तक धोखा? तो फ्रॉम यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक यूजर्स को दिया, इन्वेस्टर्स को दिया, फेडरल ट्रेड कमीशन को दिया, एलन मस्क को दिया। एलन मस्क के रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो इन्होंने, अब ये सीम्ड इसकी वर्ब है, मतलब काफ़ी लंबा समय नहीं बीता है कि इन्होंने चाहत जताई थी सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म को, नेटवर्क को खरीदने की। द इंडियन एंगल, भारतीय पक्ष, एंगल मतलब भारत का दृष्टिकोण, भारत की तरफ से अगर सोचें, भारत के नज़रिए से सोचें, तो ये हो सकता है कि एक साइड स्टोरी हो इन ऑल दिस, इन सभी के अंदर भारत का अगर एंगल देखें तो साइड स्टोरी हो सकता है, मुख्य भाग भारत नहीं है, यहाँ पे मुख्य फोकस जो है भारत पर नहीं है। बट वरिंगली फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन ये चिंताजनक बात है कि जो देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ, तो ये आता है एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है दायरा, जो बताया था हमने रेंज या स्कोप, किसके तहत आता है? व्हाट मिस्टर जेटको कंसीडर्स, जो मिस्टर जेटको मानते हैं, मल्टीपल एपिसोड सजेस्टिंग, अनेकों घटनाक्रम, सजेस्टिंग जिनमें संकेत है, बताया गया है, हिंट दिया गया है, द ट्विटर हैड बीन पेनिट्रेटेड, कि ट्विटर को पेनिट्रेट किया गया है, ट्विटर के अंदर तक, मतलब यहाँ पहुँच की गई है, अफेक्ट किया गया है,
फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा एंड और वॉज कॉम्प्लिसिट, या फिर कॉम्प्लिसिट है इन थ्रेट्स, उन खतरों में, टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो खतरे हैं लोकतांत्रिक गवर्नेंस को, लोकतांत्रिक शासन को, शासन व्यवस्था को, उसमें ये कॉम्प्लिसिट है, सहभागीदार है। फिर समझिए, इंडियन एंगल की वर्ब है मे बी, मे है मॉडल, ये है बेस फॉर्म इसकी। तो भारतीय जो एंगल है, इंडियन एंगल है, मतलब भारत की तरफ से अगर सोचें तो ये बात अलग हो सकती है, एक साइड स्टोरी हो सकती है। लेकिन अगर ये विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की अगर बात करें तो ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल है वो आता है, कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ व्हाट मिस्टर जेटको कंसीडर, मिस्टर जेटको की वर्ब कंसीडर्स है। तो ये आता है उसके तहत जो मिस्टर जेटको मानते हैं, क्या, अनेकों घटनाक्रम जो यहाँ पे संकेत दे रहे हैं कि ट्विटर को पेनिट्रेट किया गया है। ये पैसिव हो गया, पेनिट्रेट का मतलब हमने पढ़ा रीच एंड अफेक्ट, कि ट्विटर को प्रभावित किया गया है फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा, मतलब विदेशी खुफिया एजेंसीज के द्वारा, या फिर, ठीक है, या फिर यहाँ कॉम्प्लिसिट है भारत, भारत यहाँ पे सहभागीदार है किसमें, जो खतरे हैं किस चीज़ के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, उसमें। ठीक है, आगे देखिए, टू बी फेयर, अगर हम साफ सुथरी बात करें, बिल्कुल स्पष्ट बात करें, फेयर तरीके से बात करें, तो देयर आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिनका आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चंस की वर्ब है अनआंसर्ड, क्वेश्चंस नाउन है, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, ये इसकी वर्ब हो गई। लेकिन फेयर तरीके से अगर बात करें तो ऐसे प्रश्न हैं जो अनआंसर्ड हैं अबाउट दिस पार्ट ऑफ हिज डिस्क्लोजर, जो इन्होंने ये बात बताई है, डिस्क्लोज किया है, अगर उसकी बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। हुज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज द फॉलोइंग। अब ये डिस्क्लोजर के बारे में कहा है कि ये डिस्क्लोजर जिसका, याद रखिए हुज जो है वो जनरली व्यक्ति के लिए आता है, अगर आप वस्तु के लिए लगाएं तो ऑफ विच लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ विच लगाएं, हुज लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पजेसिव बताने के लिए आता है, ये पजेसिव केस है, तो हुज का संबंध डिस्क्लोजर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वो फॉलोइंग, वो निम्न अनुसार है। लाइन है दैट इंडियन गवर्नमेंट फोर्स्ड ट्विटर, कि भारत सरकार ने मजबूर किया ट्विटर को, टू हायर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, कि ये एक विशेष व्यक्ति हायर करे, हु वर गवर्नमेंट एजेंट्स, और ये कौन से व्यक्तियों की बात है, ये इंडिविजुअल एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा लगा रखा मतलब प्लूरल भी हो सकता है। और ये व्यक्ति कौन है, ये होंगे गवर्नमेंट के एजेंट्स। हु बिकॉज ऑफ ट्विटर्स बेसिक आर्किटेक्चरल फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब क्या है, गलतियां, त्रुटियां, डिफेक्ट्स, आर्किटेक्चरल का मतलब स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। तो कह रहा है बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, बिकॉज जो है वो कंजंक्शन होता है, और अगर आप बिकॉज ऑफ लगाते हैं तो ये एक प्रेपोजिशन है, ये भी याद रखना। तो कह रहा है किस कारण से, चूंकि ट्विटर का बेसिक संरचनात्मक कुछ त्रुटियां इसमें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हैं, तो हु वुड हैव एक्सेस, जिनके की पास एक्सेस होगा, चूंकि ये प्रॉब्लम है ट्विटर के, तो इनके पास बहुत बड़े मात्रा में ट्विटर के जो सेंसिटिव डेटा है, संवेदनशील डेटा है, वहां तक इनकी पहुंच हो जाएगी इन एजेंट्स की। फिर समझिए, अगर फेयर तरीके से बात करें तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन है जो डिस्क्लोजर हुआ है ट्विटर के द्वारा, उसके इस पार्ट में जो भारत के बारे में डिस्क्लोजर किया है उसके बारे में। ठीक है, अब इस डिस्क्लोजर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन क्या थी, वो लाइन ये थी कि भारत सरकार ने मजबूर किया ट्विटर को कुछ विशेष इंडिविजुअल्स को हायर करने के लिए, और जो कि क्या होंगे, वुड हैव एक्सेस, इनका एक्सेस होता, अगर ये हायर करते तो इनका एक्सेस होता, टू वास्ट अमाउंट्स ऑफ ट्विटर सेंसिटिव डेटा, बहुत बड़ी मात्रा में ट्विटर के सेंसिटिव डेटा तक। वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा होता, ये एक कंडीशनल सेंटेंस के रूप में, ये एक इमेजिनेशन है, और बीच में दे रखा है। और ये क्यों होता, क्योंकि ट्विटर में ये प्रॉब्लम है, वहां पे डेटा तक एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, एक्सेस में टू लगेगा, ये पता होना चाहिए। इट इज नॉट क्लियर, ये बात स्पष्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वेदर द एजेंट ही इज रेफरिंग टू, रेफर के साथ टू लगेगा भाई। ठीक है, रेफर टू का मतलब संकेत देना, मेंशन करना, इट की वर्ब इज है, तो ये बात स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए, वेदर द एजेंट ही इज रेफरिंग टू, कि क्या जिस एजेंट की वो बात कर रहे हैं, क्या वो एजेंट ग्रीवेंस ऑफिसर है। ग्रीवेंस ऑफिसर का मतलब शिकायत निवारण अधिकारी। ठीक है, कंप्लेंट्स दी जाती है किसी भी कंपनी में, तो उसका निस्तारण जो करता है उसको ग्रीवेंस ऑफिसर कहा जाता है।
ठीक है। तो ये बात स्पष्ट नहीं है उदाहरण के लिए कि जिस एजेंट की वो बात कर रहा है पीटर, जो जिसने डिस्क्लोज किया है, क्या वो एजेंट ये है दैट सोशल मीडिया नेटवर्क ऑपरेटिंग इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू रिक्रूट, और ये वो अधिकारी है जो कि सोशल मीडिया नेटवर्क जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं उनको ज़रूरी है कि इनको रिक्रूट करना पड़ेगा किसके अनुसार? नए कानून के अनुसार। और कानून कौन से? जो फ्रेम किए गए पिछले साल बनाए गए, ठीक है। इट की वर्ब इज, एजेंट की वर्ब है वो इज है, ही की वर्ब इज है, और सोशल मीडिया नेटवर्क्स की वर्ब है वो आर है। आर रिक्वायर्ड ये एक प्रकार से पैसिव मान लीजिए। फिर कह रहा है कि ऑल्सो इट मे सीम, ऑल्सो का जो प्रयोग होता है वो या तो हम करते हैं मैन वर्ब के पहले, ठीक है, यहां लगता है ऑल्सो, या ऑल्सो लगता है लिंकिंग वर्ब के बाद में, इज, एम, आर, वॉज, वर इनके बाद में, या लगता है सेंटेंस के पहले, ठीक है, शुरुआत में। ये ऑल्सो की कुछ पोजीशंस हैं। तो कह रहा है साथ ही में इट में सीम, ऐसा लग सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है क्या, दैट द एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, कि जो संवेदनशील डेटा है उसका जो एक्सेस है, उस तक पहुंच है, दैट दिस एजेंट इज हैज, जो कि इस एजेंट का हो जाएगा। तो ये जो एक्सेस है इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्विटर्स ऑन फ्लॉज, ये ट्विटर के खुद की गलतियों का प्रोडक्ट है, एंड नॉट एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। तो कह रहा है साथ में ये भी लग सकता है कि जो एक्सेस होगा सेंसिटिव डेटा का, ये ट्विटर की गलती के कारण होगा ना, आपके में प्रॉब्लम है, आप थोड़ा अपग्रेड करिए अपने सिस्टम को, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है और कुछ नहीं है। तो एजेंट की वर्ब हैज है, एक्सेस की वर्ब इज है, इट की वर्ब मे सीम है, मे मॉडल है, ये मैन वर्ब है। दैट इज वाई, इसीलिए, दैट इज वाई का मतलब इसीलिए, इसी कारण से, वाई अ क्लैरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फिर स्पष्टीकरण की जरूरत ही क्यों है? तो अब सब समझ में आ गया कि ट्विटर की गलतियों के कारण ऐसा है, भारत पे फिर ये आरोप मढ़े गए हैं, तो इसमें क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता ही क्या है? क्लैरिफिकेशन की वर्ब इज है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में अगर बात करें तो द गवर्नमेंट हैज़ कम अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, संयोगवश मुलाकात होने को बोलते हैं। तो हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट सामने आई है, गवर्नमेंट का आमना सामना हुआ है, एज बीइंग टू ईगर, किस रूप में? कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उत्सुक रही है टू ब्लॉक इट्स क्रिटिक्स। अब देखो, टू ईगर टू ब्लॉक, होना तो ये चाहिए था कि इतने ईगर रही है कि ब्लॉक नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। हालांकि स्ट्रक्चर वाइज तो यही होता है, टू नेगेटिव मीनिंग देता है, तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि बहुत ज़्यादा ईगर थी तो वेरी ईगर टू ब्लॉक, है ना, या मच ईगर टू ब्लॉक, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टू दे रखा है, स्ट्रक्चर तो गलत है। तो इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जो है इस प्रकार से उत्सुक रही है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी आलोचना करता है उनको ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक। तो इसी, अब ये कह रहा है हाल ही के वर्षों में गवर्नमेंट जो है कम अक्रॉस एज बीइंग, तो गवर्नमेंट इस रूप में सामने आई है कि गवर्नमेंट ने अपने क्रिटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तुरंत ब्लॉक किया है। दैट ऑन टॉप ऑफ अनफेटर्ड एक्सेस टू सेंसिटिव यूजर डेटा। अब कह रहा है इसके ऊपर देखें, ऑन टॉप ऑफ अनफेटर्ड एक्सेस का मतलब कि आप का एक्सेस है और वो बिना रोक टोक के है। अनफेटर्ड एडजेक्टिव है, एक्सेस नाउन है। कहाँ तक एक्सेस है? सेंसिटिव यूजर डेटा, जो बहुत संवेदनशील डेटा है वहां तक आप पहुंच जाते हो, ठीक है। उस सबसे ऊपर एज इज बीइंग एलेज्ड इन द डिस्क्लोजर, जैसा कि इस डिस्क्लोजर में आरोप लगाया गया है। एलेज का मतलब अभियोग या चार्ज लगाना, आरोप लगाना या दावा करना कह सकते हो। एलेज का मतलब यहाँ पे तो आप क्लेम करना कह सकते हो, दावा करना। कैन किल फ्री स्पीच, तो ये तो फ्री स्पीच को, जो मतलब आपको एक संविधान अधिकार देता है कि आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको ये मार सकता है, उसको ये सप्रेस कर सकता है, दमन कर सकता है। इट इज़ नाउ टाइम, अब समय आ गया है। इट की वर्ब इज है, किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट के लिए। टू एश्योर एवरीवन, की गवर्नमेंट सभी को आश्वस्त करे, सभी को एश्योर करे दैट इट इज़ इंडीड बैटिंग फॉर, की सरकार जो है वास्तव में प्रयास कर रही है, सरकार वास्तव में सपोर्ट कर रही है। बैट फॉर का मतलब है सपोर्ट करना, कि सरकार वास्तव में सपोर्ट कर रही है किसका? द इंडिविजुअल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी, कि जो हर व्यक्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार? फ्री स्पीच और प्राइवेसी का, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, निजता का अधिकार है, इसका सपोर्ट कर रही है, ये अश्योर करना पड़ेगा। इट की वर्ब इज है। तो अब समय आ गया है सरकार के लिए कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अश्योर करे कि वास्तव में सरकार सपोर्ट कर रही है इंडिविजुअल राइट्स को। राइट्स कौन से? ये वाले राइट्स, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में। अब ठीक शाम 5 बजे मिलेंगे कल, और उससे पहले मिलेंगे सुबह 9:15 पर ग्रामर सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।